Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. तो आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आपकी विश पूरी होगी। जो भी आप डिज़ायर करते हैं, जो भी आप विश की कामना करते हैं कि वो पूरी हो जाए, क्या वो पूरी होगी। उसके लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये पर्पल कलर का क्रिस्टल है, एक ये येलो ब्राउन कलर का क्रिस्टल है। ओके, तो आपको इनमें से एक क्रिस्टल चूज़ करना है। सिलेक्शन कैसे करेंगे, आप दोनों क्रिस्टल्स को देखिए, अपनी आइज़ क्लोज कीजिए 5 सेकंड के लिए। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आता है आप वो वाली पाइल सेलेक्ट करेंगे। कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स अगर पर्पल कलर आपका फेवरेट है तो आप ये पाइल सेलेक्ट करें, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है पाइल सिलेक्शन में तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। सो purple will be pile number 1 and yellow brown will be pile number 2. So देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है क्या उनकी विशेस पूरी होंगी, क्या जिन चीज़ों की वो डिज़ायर करते हैं वो चीज़ पूरी होगी, क्या आपकी विश पूरी होगी। लेट्स सी दैट। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या है कार्ड आपके लिए। ओके, द टावर, Page of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Cups, King of Wands, Two of Pentacles and bottom of the deck पर है Ace of Wands का। ओके, तो अब हम इन कार्ड से भी निकालेंगे कि क्या आपकी विश पूरी होगी, क्या जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है क्या उनकी विश पूरी होगी। लेट्स सी दैट। पहला कार्ड तो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आया है आपके लिए। एनर्जी इसका मतलब आपकी बहुत ब्राइट है और चीज़ें ज़रूर कहीं ना कहीं अच्छी तरफ को जा रही हैं। लेट्स सी कि ये रीडिंग आती क्या है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। ओके, और क्या, फ्रेंडलीनेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, देखिए, एक ना बहुत लंबे अरसे से आप दो चीज़ों के बीच में चूज़ नहीं कर पा रहे। बहुत लंबा टाइम आपकी ज़िंदगी का ऐसा गया जिसमें आप कंफ्यूज रहे। आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि इस डायरेक्शन में, इसको चॉइस करेंगे या इसको चॉइस करेंगे, इसको छोड़ेंगे कि इसको छोड़ेंगे। आपको ये चीज़ नहीं पता लग रही थी। आपके पास दो चॉइसेस थी, आप चूज़ किसको करेंगे वो चीज़ आपको नहीं समझ लग रही थी। लेकिन अब इस एनर्जी पर रिसेंटली या तो टावर गिरा है, मीन्स ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है या अभी ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपकी ज़िंदगी में जो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, आप जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, अब आप उस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट के पीछे का सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था, जिसकी वजह से आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो रही थी, उसका रीज़न ही ये आपकी जगलिंग एनर्जीज थी कि ये चूज़ करना है कि ये चूज़ करना है। इस चीज़ की वजह से आप आगे की तरफ को मूव नहीं कर पा रहे थे। सो अब इस चीज़ के ऊपर टावर गिरने वाला है, यार गिर चुका होगा कईयों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर, मतलब अभी प्रेजेंट में गिरेगा और आप फ्यूचर में ये सारी एनर्जीज देख पाएंगे और नियर फ्यूचर है ये। ओके, तो अब जब इस एनर्जी के ऊपर टावर गिरेगा, जब आप जगलिंग एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, तो आप जिस तरह का प्रपोजल चाहते हैं, चाहे ये फाइनेंसेस को लेकर प्रपोजल है, चाहे ये अपॉर्चुनिटी को लेकर कोई प्रपोजल है, चाहे ये आपके लव लाइफ को लेकर किसी भी तरह का प्रपोजल है, वो प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। ओके, और
एक चीज़ बहुत जो मुझे यहाँ पे खूबसूरत नज़र आई है कि ऐसा भी है कई लोगों के साथ जो इस प्रपोज़ल को किसी को देना चाहते हैं लेकिन बहुत लंबे अरसे से दे नहीं पाए हैं, जिसके साथ उनके इमोशंस जुड़े हैं, तो आप वो वाला प्रपोज़ल भी दे पाएंगे। किसी को कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। अगर आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं आप वो कर पाएंगे। अगर आप अपनी जॉब में किसी के साथ किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े की एनर्जी में थे तो आप वहाँ से निकल जाएंगे और एक हार्मनी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। नेचर यहाँ बहुत हद तक आपके इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो आप स्ट्रगलिंग एनर्जीज़ में थे, जब आप जगलिंग एनर्जीज़ में थे, जब आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो आपका इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं टूट गई है। आप चीज़ों को समझ रहे थे और इतने मजबूर थे कि आप इस सिचुएशन में से निकलना चाहते थे, लेकिन अब आप उस सिचुएशन में से निकल पाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर ही अंदर ख़त्म करते रहे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगी। आपने जो बुरा टाइम देखा है वो बुरा टाइम अब जो एनर्जी में नज़र आ रहा है कि वो बहुत हद तक ख़त्म होता जा रहा है और नेचर आपको ये अपनी विश फुलफिलमेंट का मौका देंगे। ओके, डिवाइन आपको विश फुलफिलमेंट का मौका देंगे और अब आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ेंगे। सी, बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते थे, बहुत लंबे अरसे से आप इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते थे, लेकिन आपको ये डायरेक्शन ही नहीं मिल रही थी। आपको इस डायरेक्शन के ऊपर चलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये रास्ता आपको डेफिनेटली मिलेगा और आप इस रास्ते के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर चलेंगे। आप इस रास्ते के ऊपर यूनी डायरेक्शनल होकर चलेंगे। आप इस रास्ते से यू टर्न नहीं लेंगे। आप इस रास्ते में खूबसूरती से आगे की तरफ बढ़ेंगे और अपनी फर्टिलिटी, अपनी अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपने लिए जो कुछ अच्छा आप कर सकें आप उस रास्ते पर चलेंगे। इसका मतलब आपके विशेस अभी नियर फ्यूचर में फुलफिल होने वाली हैं। ओके, सो देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स क्या बोलते हैं आपके लिए। सी, यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी है। आप इतने पॉजिटिव होने वाले हैं नियर फ्यूचर में कि आपकी ये जो पॉजिटिविटी है लोग इसे फील करेंगे, इसे एक्सपीरियंस करेंगे और आपके पास ऐसा बहुत कुछ होगा जो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती होगी, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस होगी, आपको फाइनेंशियली भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास हर एक वो चीज़ होगी जो आप किसी को दे भी सकते हैं। मींस इतनी एक्सेस में चीज़ होगी कि आप किसी को दे भी सकते हैं। अगर कोई आपसे हेल्प मांगे तो आप उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। आप इस कंडीशन में, इस लाइफ में इतनी अच्छी पोजीशन पे आने वाले हैं। आपकी कुछ ऐसी विश होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में शायद जॉब चेंज करना चाहें तो वो टाइम आने वाला है। आप बिज़नेस में आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन कुछ रुकावटें आ रही थी और आपने एक विश को बहुत अरसे से अपने दिल में छुपा कर रखा था। वो विश की तरफ अब आप बढ़ पाएंगे। और एक लव रिलेशनशिप की अगर बात करूं तो इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही खुशहाली आने वाली है। अगर आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है और आप विश कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में आए तो ये इस चीज़ के साथ पॉसिबल होगा। ओके, अगला कार्ड कंडीशनिंग का है। देखिए, आपने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई लेकिन आप अपनी असलियत को इस चीज़ में पहचान नहीं पाए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है। आप देखो, यहाँ भेड़ है, ठीक है, उनके बीच में एक शेर है। आपने अपने आप को इस भेड़ की तरह ही मान लिया, अपने आप के ऊपर कंडीशन लगा ली, अपने आप को बांध के रख लिया। आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं नहीं पहचाना और जिसकी वजह से आपने बहुत एक लंबा अरसा दुख में, अकेलेपन में काटा है। इस विश की वजह से कि आप आगे ये चीज़ चाहते हैं, जो जिस चीज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आप चीज़ चाहते हैं उसकी वजह से आपने बहुत लंबा एक अरसा अकेलेपन में काटा है और
अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से आपने ये अकेलापन देखा, महसूस किया और जिया है। ओके तो आपको अपने ऊपर जो भी आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, अब वो रिस्ट्रिक्शंस आप रिमूव कर देंगे। उस चीज़ के ऊपर ही टावर गिरा है और आपने जो अपने अंदर धैर्य बांध कर रखा, जो आपने पेशेंस रखा, उसकी वजह से आप अबंडेंस की तरफ को जा रहे हैं। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की हर एक विश पूरी कर पाएंगे। और स्पेशली ये विश जिसकी वजह से आज आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये विश आप ज़रूर पूरी कर पाएंगे। आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी। ओके एंड द अदर कार्ड इज, अब आप के अंदर ना अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया है। आप समझते हैं अब कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन आपके अपने हैं, कौन आप पराए हैं, कौन आपकी फेवर में है, कौन आपके अगेंस्ट है। आपने जो एक टाइम पीरियड ऐसा देखा ना जिसमें आपने अपने आप को बांध लिया, अपने आप को पीछे की तरफ को खींच लिया, उसमें आपने पूरे आसमान में देखा है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, और खुद को बांध कर आपने देखा है। आई नो ये एक बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है जब ऐसी अंडरस्टैंडिंग आती है। आपके अंदर मेच्योरिटी का लेवल बढ़ा है, नो डाउट बढ़ा है, ठीक है। और लेकिन अब ये जो आप अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आगे क्या होगा? आगे ये चीज़ है, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है, क्योंकि आपने एक इम्पॉर्टेंट लेसन लाइफ का समझा है। आपकी विशेस जो कुछ भी हैं वो पूरी होने वाली हैं। देखिए, आप किसी भी इंसान के साथ फ्रेंडली होंगे, लेकिन एक लिमिट में होंगे। देखो, रूट्स आपस में नहीं जुड़ी हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से जुड़े हुए हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि किसी को अपनी हर एक चीज़ नहीं बतानी चाहिए, किसी के साथ इतना नहीं जुड़ना चाहिए कि अगर वो इंसान आपसे डिस्टेंस क्रिएट करे तो आपको प्रॉब्लम हो। आपको ऐसी चीज़ें समझ आ गई हैं, आपको लिमिट्स पता लग गई हैं, रिलेशनशिप को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, जिस भी फील्ड के लिए एनर्जी देख रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि आपको मूव कैसे करना है, आपको ज़िंदगी जीनी कैसे है। आपने ये चीज़ सोची जैसे आप हैं वैसा ही दूसरा इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आपके लिए, जिसकी वजह से आपकी विशेस कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई, वो रुक जाती थी। उस मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा होता था कि आप उस विश को पूरा करने वाले हैं या वो विश आपके लिए पूरी होने वाली है, लेकिन बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो विश कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। आप अपने तरीके से जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को पेंट करना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, वो सब अब आप कर पाएंगे। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इस रीडिंग के लिए और जिस कारण मैंने ये रीडिंग निकाली, उसका आंसर ये है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया वो डेफिनेटली उनकी विशेस पूरी होने वाली हैं। डेफिनेटली सो अच्छी चीज़ निकल कर आई है आपके लिए। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। सो लेट्स सी बाय दीज क्यूटी कार्ड्स कि किस तरह से आपकी विशेस फुलफिल होंगी और क्या आपके साथ होने वाला है। लेट्स सी दैट। ओके, तो किस तरह से विशेस पूरी होंगी आपकी, लेट्स सी दैट। कार्ड्स को पहले उल्टा ही रखूंगी मैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर है द माउंटेन का कार्ड, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे विशेस फुलफिल होंगी आपकी। द स्नेक, द लिलीज, द की, द लेटर, द माइस, द लॉकेट। ओके, देखिए पीछे पास्ट में
रीसेंट पास्ट कह सकते हैं या पास्ट कह सकते हैं, आपके साथ किसी ने कोई ट्रिक प्ले किया, आपको किसी ने कुछ झूठ बोला, आपको किसी ने कोई धोखा दिया, किसी ने आपको लालच देने की कोशिश की, कोई आपसे जेलस था, किसी ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, या आपको किसी के साथ डिसअपॉइंटमेंट हुई, आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की, आपको आपके जो कहते हैं ना फोकस से हटाने की कोशिश की गई, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है, और आपसे झूठ बोला गया, आपका कुछ लॉस हुआ, या आप किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाए, इस तरह की ये एनर्जी है। आप बहुत लंबे अरसे से, वो उन कार्ड्स में भी आ रहा था कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही आपकी ज़िंदगी के अंदर कि आप चीज़ों को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, और वो जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो इस वजह से था क्योंकि कोई इंसान आपके आसपास बहुत सुपरफिशियल होने की कोशिश कर रहा था, बहुत बनावटी होने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से आप दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को चूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन देखिए, अब जो भी ये प्रॉब्लम थी, जब आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, जब इस तरह की प्रॉब्लम थी, कई चीज़ें ऐसी थी जो आपको दिख नहीं रही थी, आपको उनकी इंट्यूशन हो रही थी लेकिन वो चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे, आप देख नहीं पा रहे थे कि अब आपको कैसे चलना है, आप कैसे आगे को मूव करेंगे। लेकिन अब ये वक्त आया है कि आप इस दुख भरे जगह से इस दरवाजे को खोलकर बाहर जा सकते हैं, ठीक है। आप खुशियों के दरवाजे को खोलकर खुशियों की तरफ को मूव कर सकते हैं। अब आपके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। ये इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं, और ये चीज़ ये बताती है कि बहुत लंबे अरसे से जिन कन्फ्यूजन्स में आप थे वो कन्फ्यूजन्स अब ख़त्म होंगी। ओके, सो ये द लिलीज़ का कार्ड है। ये बताता है कि अब आपकी ज़िंदगी में सुख, शांति, समृद्धि होगी। मैंने पहले ही उन कार्ड्स में भी बताया कि आप मैच्योर हो गए हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, आपको अब डिवाइन सपोर्ट करेंगे और आपकी ज़िंदगी में पैशन बढ़ेगा। आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल किसी हिसाब से पूरा हो रहा है, और अब आप अपनी ज़िंदगी में कंटेंटेड महसूस करेंगे, आप सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपके लिए। जो लोग एक बहुत लंबे अरसे से किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं, किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, किसी नोटिस की वेट कर रहे हैं, या किसी मेल की वेट कर रहे हैं, या किसी के रिप्लाई की वेट कर रहे हैं, और कुछ इस तरह की जो लोग वेट कर रहे हैं, कोई लोग अपने अपॉइंटमेंट लेटर की वेट कर रहे होंगे, वो सब चीज़ें अब आपके लिए होने वाली हैं। आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी इंटेंशंस पूरी होने वाली हैं, आपको बहुत सी चीज़ों में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आएंगी। आप जिस तरह के रिजल्ट्स अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उस तरह के रिजल्ट्स आपके लिए अब निकल कर आएंगे। आपके विशेज़ 100% पूरी होंगी, दिस इज़ फॉर श्योर। ओके, सो अगला कार्ड है द माइस का कार्ड है। आपके जितने स्ट्रेस हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी आपने अगर कोई गलती की है, ठीक है, वो सब अब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। आपने एक ऐसा टाइम भी देखा है जब आप बहुत एंशियस थे, आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती थी, आप बहुत नर्वस फील करते थे, या अगर आप अभी भी करते हैं तो अभी नियर फ्यूचर में आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी के जितने भी डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी की सारी कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई कर्जा आपके सिर पर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जिसने आपसे झूठ बोला है या आपको डिसीट किया है वैसी एनर्जीज भी ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह की एनर्जी है आपके लिए। और जो अगला इसका रिज़ल्ट होगा मींस अब जो आप नए साइकिल में आ रहे हैं उसमें आपकी ज़िंदगी के अंदर जितने आपके इमोशंस ख़त्म हुए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे,
आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी, आपकी ज़िंदगी में कंटेंटमेंट होगी, आपकी ज़िंदगी में एक पैशन होगा। और लव रिलेशनशिप वालों के लिए तो एक्सट्रीमली गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप और मजबूत होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग कमिटमेंट में आ जाए, मीन्स मैरिज वाली चीज़ है यहाँ पर। ओके, लेकिन ये सब कुछ कब मिल रहा है? क्यों तब मिल रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, आपने ये माउंटेन क्रॉस किया है, आपकी ज़िंदगी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें आपने क्रॉस किया है, आपकी ज़िंदगी के हर बैरियर ख़त्म होते जाएंगे, अब आपकी ज़िंदगी की ब्लॉकेजेस ख़त्म होती जाएंगी, आपके ज़िंदगी के जितने चैलेंजेस थे उन्हें आपने खूबसूरती से पार कर लिया है, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों पर आपने डिले फेस की है, वो डिले ख़त्म होती जाएगी, आप चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे, आपके जो एनिमीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अब आप पर अटैक नहीं कर पाएंगे, आपकी ज़िंदगी में जो भी खतरा आप महसूस कर रहे थे या इस तरह से आपको लग रहा था कि चीज़ें पता नहीं होंगी भी सही कि नहीं होंगी, वो सब आप उनको चीज़ों को पूरा कर पाएंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होंगी जिन्होंने पर्पल पाइल चूज़ की है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी ज़िंदगी के अंदर अब उनकी विशेस फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी। लेट्स सी दैट थिंग। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या इनकी विशेस फुलफिल होंगी? जो डिज़ायर ये करते हैं क्या वो फुलफिल होगी? क्या इनकी विशेस फुलफिल होंगी जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of swords, 6 of pentacles, Queen of wands, 9 of cups। बॉटम ऑफ द डेक पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो लेट्स गो विथ दीज कार्ड्स। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है क्या उनकी विशेस फुलफिल होंगी, क्या जिस तरह की विशेस वो अपनी पूरी करना चाहते हैं क्या वो फुलफिल होंगी। ओके, सो न्यू विजन, लेजीनेस, कंट्रोल, गाइडेंस, पॉसिबिलिटीज, नथिंगनेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीम का कार्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। देखिए, आप एक प्रपोजल देना चाहते हैं, आप एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आगे की तरफ को मूव करना चाहते हैं, आप अपने फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके लिए आप काम करना चाहते हैं और उसके लिए आप आगे को मूव कर रहे हैं। आप ऐसी डिज़ायर्स रखते हैं, आप मूव कर रहे हैं, लेकिन इतनी स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है। आपको आपके लव्ड वन सपोर्ट कर रहे हैं, आपके इस काम में आपके घर परिवार वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं वो उस टर्म्स में भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस टाइम पर आप थोड़े लीडरशिप वाली एनर्जी में हैं, इस वजह से आप उनकी उतनी बातें सुन नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको चीट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके कहते हैं एक यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके भरोसे का फ़ायदा उठा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको ये चीज़ पता नहीं लग रही है, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, बट एक्चुअली वो पूरे नहीं हो रहे हैं। ओके, ये जो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और आपकी ज़िंदगी का बैलेंस जो है
वो इस इंसान की वजह से डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस हैं। आप ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपकी ये भी एक विश है कि मेरा ज़िंदगी में एक ऐसा बैलेंस आ जाए कि मेरे पास खाने के लिए भी हो और किसी की हेल्प करने के लिए भी हो, मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊं, मेरी जॉब स्टेबल हो जाए, मेरा बिजनेस स्टेबल हो जाए। जो आप ये भी सोच के चल रहे हैं आगे की तरफ को कि जिस डायरेक्शन में मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ या चल रही हूँ वो डायरेक्शन मुझे स्टेबिलिटी की तरफ को लेकर जाएगी। बट उसमें एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पर्दा गिरा हुआ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके आसपास कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको चीट कर रही है, जो आपको डिसीट कर रही है। ओके, और आप इस टाइम पर बहुत यूनिडायरेक्शनल हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सारे विशेस ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि 70 to 80% वर्क इज़ डन, ठीक है, थोड़ा सा ही काम रह गया है। आप इस डायरेक्शन में इतनी फोकस होकर चल रहे हैं कि आपको दाएं बाएं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप इस डायरेक्शन में चलते हुए सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच लेकर चल रहे हैं, आप किसी के ऊपर डाउट नहीं कर रहे हैं। आपके इसी भोलेपन का कोई इंसान फ़ायदा उठा रहा है। यहाँ पर मैं भोलापन इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि जब आपको चीज़ों का पता ही नहीं लग रहा है, नो डाउट आप फोकस्ड हैं। आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट के साथ, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को फुलफ़िल करने के लिए हर एक एफर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये नहीं देख रहे हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा इंसान है जो आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। आप ऐसी चीज़ें नहीं देख रहे हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं, फाइनेंसेस की बात करें तो आप अपना डिसीजन जो ले रहे हैं वो शायद किसी एक ऐसे गलत इंसान को बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन से आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आपने 90% अपने इस ड्रीम के प्रति अपने इमोशंस लगा रखे हैं। आप 90% इमोशनली भी अपने इस रास्ते से अटैच्ड हैं। मैं यहाँ पर आपको आपके रास्ते से नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बता रही हूँ, जो चीटिंग हो रही है, जो डिसीट हो रहा है आपके साथ, जो आपको धोखा दिया जा रहा है, आप प्लीज़ उसका पता लगाइए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जो सरफेस पर आपको नज़र आ रहा है वो सिर्फ सुपरफिशियल है, अंदर क्या चल रहा है आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। तो आपके इमोशंस हर्ट ना हो, आप प्लीज़ इस चीज़ को चेकआउट कीजिए कि क्या हो क्या रहा है। तो आप जिस विश फुलफिलमेंट के रास्ते पर ऑलरेडी चल रहे हैं वो विश फुलफिल हो सकती है, लेकिन उसके अंदर एक हर्डल है। ओके, और यहाँ पर मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, आपने फेस किसी और डायरेक्शन में कर रखा है जो कि आप फोकस्ड हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको नहीं पता लग रहा है। दिस इज अ मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन की सिचुएशन है ये। आपके जो नज़रिया है ना आपका, जिस नज़रिए से आप दूसरे इंसान को देख रहे हैं वो नज़रिया गलत है। गलत आपके लिए गलत है क्योंकि आप उस इंसान की सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ओके, सो आप प्लीज़ थोड़े से अवेयर हो जाइए। जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, सी यहाँ पर भी न्यू विजन का कार्ड है। आप अपने ड्रीम्स की तरफ को बढ़ रहे हैं। यू आर ऑलरेडी ऑन दिस ट्रैक। पाइल नंबर 1 में लोग ट्रैक पर नहीं थे अभी तक, लेकिन आप ऑलरेडी ट्रैक पर हैं, ठीक है। लेकिन आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को ब्रॉड तरीके से देखने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को छोटे तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको नैरो सोच नहीं रखनी है कि मैं सिर्फ आज का देख लूँ, कल का जो होगा अच्छा ही होगा क्योंकि मेरा आज अच्छा है। इस तरह से नहीं सोचना है। आप इस चीज़ को कैजुअली लेकर नहीं चल सकते कि मेरी विशेस फुलफिल हो ही जाएंगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी उसके लिए पहला कदम उठा लिया है। ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको नए विजन के साथ चलना है। आप कहीं ना कहीं लेजीनेस में एक्ट कर रहे हैं। आप लेज़ी हो रहे हैं। आप सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट देख रहे हैं। आप अपने सिर्फ सपने देख रहे हैं कि वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप अपनी जगह को, अपने एफर्ट्स को इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर एम्फसाइज कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, तभी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, नहीं तो नहीं होगी।
ठीक है, आपकी जो विशेस हैं उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है, उस इंसान ने इस चीज़ को कंट्रोल किया है। तो आप इस चीज़ को देखिए, कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर रहा है, जो आपके ड्रीम्स को कंट्रोल कर रहा है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, कौन है ऐसा इंसान, कौन है वो जो आपको ऐसा तो लग रहा है कि वो आपका अपना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका अगर रिलेशनशिप है तो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपका अगर बिजनेस है तो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जॉब है तो आपको बैक स्टैप कर रहा है। इस तरह से कोई एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में, और आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए थी। उस वजह से ये गाइडेंस का कार्ड आया है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है आपके आसपास। उसके लिए आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत थी, जो कि आज मेरी रीडिंग से आपको डेफिनेटली मिलेगी और मिल रही है। ओके, तो शायद आज आपके लिए ही ये टॉपिक निकल कर आया है। गुड। आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए पूरी 100% पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट सिचुएशन में बदलना आपके हाथ में है। वो आप कैसे बदलेंगे? वो आप अपनी अवेयरनेस से बदलेंगे, वो आप अपने आप को अलर्ट करके बदलेंगे। आपको किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ओके, और यहाँ देखिए नथिंगनेस का कार्ड है। अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो नहीं किया, देखिए कार्ड बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है, तो आपकी विशेस फुलफिल नहीं होंगी। आप वहाँ जहाँ आप इस ट्रैक पर हैं, ये ट्रैक क्या कह रहा है कि आप विश फुलफिलमेंट की तरफ को चल रहे हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन पर आ जाएंगे जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए। पाइल नंबर 2 पीपल, प्लीज़। और द ड्रीम, आप सपने ले रहे हैं, उन सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपका ट्रैक सही है। यू आर वेरी पॉजिटिव, यू आर डूइंग 100%, यू आर डूइंग बेस्ट। आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, आप पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है कि आप आंखें बंद करके किसी एक इंसान के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, और वो इंसान कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहा है। यहाँ कमी है, यहाँ प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स सी विद अदर कार्ड्स क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके विश फुलफिलमेंट का जो रास्ता आपने चूज़ किए है, बहुत सही रास्ते पर हैं आप। बस बीच में जो इंसान गलत है, आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। छोटी सी बात है, आपको उन्हें पहचानना है और उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये कोशिश करनी है कि वो आपके डिसीजंस में पार्ट ना लें। ओके, सो लेट्स सी कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या है। पहले मैं उल्टे ही रखूँगी कार्ड्स, देन आई फिर सीधे करते। ओके, सॉरी। ओके, उल्टे मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये कार्ड्स जब इस तरह से प्लेस किए जाए ना, ब्यूटीफुल बहुत लगते हैं। सो दैट्स ऑल, इसके पीछे कोई ऐसा मेजर रीज़न नहीं है। ठीक है, द क्लोवर, द की, द whip, द माउंटेन, द रिंग, द मून, द क्लॉक टावर। सो सबसे पहले तो ये कार्ड मैं आपके लिए रीड करूं। देखिए, आज आपको अपने सक्सेस की मिल गई है। अब आपको इस की से ये दरवाज़ा खोलना है और अपनी खुशियों की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, अब आप रास्ता आपका सही है, नो डाउट। ठीक है, वो मैं ये कार्ड्स भी नीचे बता रहे हैं कि आपका रास्ता बिल्कुल सही है। जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल कर आए हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है। जो बीच में हर्डल आ रहा है ना, आज उसकी चाबी मैंने आपको प्रोवाइड की है, और इस दरवाजे को खोलकर अपनी खुशियों की तरफ को बढ़ जाइए। द अदर थिंग, यहाँ से द क्लोवर,
ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अब गुड लक आने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, आपकी ज़िंदगी में ऑप्टिमिज़म होगा, पॉजिटिविटी होगी, आपको नए नए मनी फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और कई ऐसी सिचुएशंस होंगी, ऐसे ड्रीम्स आपके फुलफिल होंगे जिस इतनी ब्यूटीफुली होंगे जो कि आपने कभी सोचा नहीं था। लेकिन वो सब तब होगा जब आप इस चीज़ को पहचानेंगे, ठीक है। वो जो पहचानना है उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कार्ड वो चीज़ बता रहा है यहाँ पर। सी, ये कार्ड क्या बता रहा है? द विप का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत तो बहुत की है, लेकिन अब भी आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। आप रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसका आपको पता नहीं लग रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती जा रही हैं, लेकिन वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ओके, आप चीज़ों को इंटेंसली करना चाहते हैं, लेकिन आप उस तरह से चीज़ों को कर नहीं पाते हैं और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर पेन फील करते हैं कि मेहनत तो मेरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। कमिटमेंट तो मैंने 100% निभाई है, लेकिन रिलेशनशिप उस तरह से आगे को नहीं बढ़ रहा है। जॉब के लिए मेहनत तो बहुत की है, लेकिन चीज़ें उस तरह से मेरे लिए सेटअप नहीं हुई हैं। उसका रीज़न यही है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है। ओके, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत सच में बहुत की है। आपके लिए एक बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जिनको आप पार करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और आपने अपनी हर ब्लॉकेज के ऊपर काम किया, आपने हर चैलेंजेस को फेस किया है, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन अभी भी आपको डिलेज देखने को मिलते हैं, आपको रिजल्ट एकदम नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, यही एक रीज़न है इस चीज़ का। ओके, ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये आपका एक्शन बता रहा है कि किस तरह से आप काम करते हैं। आप अपना हर काम कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं, चाहे ये लव रिलेशनशिप है, ये विश जो है वो चाहे लव रिलेशनशिप की है, चाहे किसी डील की है, आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप बिजनेस में किसी एग्रीमेंट पर पहुंचना चाहते हैं, आप पहुंच पाएंगे। अगर आप बिजनेस में किसी को कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट होगा। और अगर आप रिलेशनशिप में किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, वो होगा। मैरिज के चांसेस हैं, पार्टनरशिप के चांसेस हैं, रीयूनियन के चांसेस हैं, रिकंसाइलेशन के चांसेस हैं। आपके पार्टनर के साथ आप रिकंसाइल कर जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी और वो खुशहाली परमानेंट होगी। ब्यूटीफुल। मुझे तो ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि आप मेहनत करके आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वही चीज़ बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ एक ही हर्डल है। ओके, सी, ये क्या चीज़ बताता है? देखो क्या है, साइकिल्स हैं ज़िंदगी के। अब आप एक पॉजिटिव देखो, जो मून होता है वो क्या होता है, उसके साइकिल्स चेंज होते रहते हैं, उसकी शेप चेंज होती रहती है। तो अब आप खुशहाली की तरफ को बढ़ रहे हैं, आपका ये नया साइकिल है। ओके, और आप नर्चर कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को। वो ड्रीम्स अब फुलफिल होंगे। फुलफिल कैसे होंगे पूरी सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया है, पूरी रीडिंग में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये वक्त आ चुका है कि आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। सो पाइल नंबर 2 पीपल, चीज़ें आपके लिए हैं बहुत खूबसूरत, लेकिन उसे और खूबसूरत कैसे बनाना है, उसमें डिले ना हो, इस चीज़ का ध्यान कैसे रखना है, वो मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, सी, द बॉटम ऑफ द डेक, द क्लॉक टावर का वो है, ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी हैं इस पाथ पर चलते हुए। आपने अपनी एनलाइटनमेंट की है, आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आई हैं। ओके, और आप एक ऑब्जेक्टिव लेकर ही काम कर रहे हैं। मींस अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको शादी करनी है। अगर आप जॉब पर हैं तो आपका
ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको प्रमोशन करके अगली पोजीशन पे पहुंचना है। अगर आप बिजनेस में हैं तो सक्सेस ही आपका ऑब्जेक्टिव है। आप बिना किसी मोटिव के, बिना किसी कहते हैं कि एक एम होता है, बिना एम के नहीं चल रहे हैं। ये कार्ड ये चीज़ को इंडिकेट करता है। ब्यूटिफुल एनर्जीज। आई होप पाइल नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 2 पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरे ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।